राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 76 तो फरीदाबाद में 54 मामले अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के अब तक सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अन्य और कई ज़िलों में भी कोरोना के मामले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी कोरोना के आंकड़ों को लेकर। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10 मरीज गुरुग्राम तो 2 फरीदाबाद में मिले हैं। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ एक कोरोना संक्रमित मरीज की पानीपत में भर्ती है, पानीपत के अस्पताल में भर्ती है। और अब तक जो कुल मामले हैं 181 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 81 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में 41 और फरीदाबाद में 28 एक्टिव केस हैं। कोरोना को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। तो गुरुग्राम में 76, फरीदाबाद में 54, करनाल में 18 और पंचकुला में 8 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। रेवाड़ी में 4 मरीज और यमुनानगर में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से 181 का आंकड़ा पहुंचा है, जिसमें से 81 लोग ठीक हो चुके हैं। और कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी मरीज जो होम आइसोलेशन में है, सिर्फ एक मरीज जो कि आपको बता दें कि अस्पताल में, पानीपत के अस्पताल में एडमिट है, बाकी होम आइसोलेशन में है सभी मरीज। तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग जल्द रिकवर भी हो रहे हैं। तो कोरोना के ये बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा का ये कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, हर तरह से पेशेंट को इलाज जो है वो मुहैया कराया जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस सतर्कता बरती जाए। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर, चूँकि प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल 181 केस अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 81 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी अन्य का इलाज जो है वो जारी है। इन सब मरीजों में सिर्फ एक मरीज जो कि पानीपत के अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। तो ये तमाम जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना से बचाव के कई तरीके हैं और कोरोना के जो सिम्टम्स है, अगर आपको ये महसूस होते हैं तो एक बार अपनी जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर समय रहते ही कोरोना के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर समुचित इलाज के जरिए आप जल्द ही ठीक हो सकेंगे, रिकवर हो सकेंगे। और इस वक्त संवाददाता अमित हमारे साथ रेवाड़ी से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, जानकारी दे, रेवाड़ी में अब तक कोरोना के कितने केसेस सामने आए हैं और कोरोना को लेकर क्या हालात हैं? जी, आप जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम की बात है या फरीदाबाद की, इसी तरीके से रेवाड़ी में भी लगातार कोरोना के मामले आते जा रहे हैं, क्योंकि एनसीआर से सटा हुआ है। ऐसे में क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम अमूमन लोगों का डेली जाना होता है,
यहाँ पर अभी तक कल ही 3 मामले सामने आए थे, क्योंकि आज जांच रिपोर्ट आनी है, क्योंकि अगले दिन जांच रिपोर्ट आती तो आज जांच के बाद पता लगा कि आखिर कितने मामले। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 4 दिनों में 4 मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से एक महिला ठीक हो चुकी है, स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 पॉजिटिव है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश से बाहर की किसी की भी हिस्ट्री नहीं थी। तमाम लोग रेवाड़ी गुरुग्राम यहीं पर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद भी कोविड पॉजिटिव केस आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर की अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उनकी संख्या कम है। यदि वो बढ़ाई जाएगी शायद ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी रेवाड़ी की बात करें तो 35 से 40 जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो किए जा रहे हैं। यदि इसकी संख्या बढ़ाई जाती है तो मामला बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से खांसी जुकाम के मामलों में जिस तरह से जब जांच होती है तो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी केस है जिस तरह से कोई सिम्टम्स नहीं होता बावजूद इसके पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि माइल्ड केस है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सतर्कता की। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचे, मास्क का यूज करो। यदि बच्चे, क्योंकि बच्चे और बूढ़ों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, ऐसे में उनको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उनको विशेष सलाह दी गई है घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां, लोग घूमने जाने के लिए निकले हुए हैं। ऐसे में संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों में संक्रमण फैल सकता है। इसके चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जागरूकता एक्टिविटीज हैं वो की जा रही हैं। अमित बने रहिए हमारे साथ। गुलशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ। गुलशन, जानकारी दे, गुरुग्राम में चूंकि सबसे ज्यादा केस, प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना का हॉटस्पॉट है तो वो है गुरुग्राम। फिलहाल अभी क्या अपडेट है कोरोना के आंकड़ों को लेकर, हालात को लेकर? देखिए, आपने ठीक कहा कि हरियाणा में अगर सबसे सर्वाधिक मामले कहें तो वो गुड़गांव जिले में है। टोटल 76 केस अब तक गुड़गांव में कोरोना के हैं। हालांकि राहत की खबर एक ये भी है कि कोई भी मरीज अब तक अस्पताल में भर्ती नहीं था। फिलहाल एक्टिव केस 46 है और 35 जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो अपना होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे थे। बस जिस तरह से हम दूसरे दिन देख रहे हैं कि हमने शनिवार को देखा कि 10 कोरोना के नए केस सामने आए थे, फिर रविवार को दूसरे दिन भी 10 मिले हैं। तो अब जो ये आंकड़ा है ये जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरे दिन भी 10 केस सामने आए और किसी भी मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। शुरुआती दौर में जब कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे तो उस समय ये सामने आ रहा था कि जो भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ रही थी, लेकिन इस समय किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं है। सभी के सभी माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उससे चिंता जरूर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को ये सतर्क रहने की हिदायत दे रहा है कि अगर आप सतर्क रहेंगे तभी आप कोरोना से बच सकेंगे। मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें। बार बार वो कह रहे हैं कि यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, यदि आपके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, चाहे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या सिर में दर्द है, या खराश है, बॉडी दर्द है, या अन्य तरह के कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर है, तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मास्क एक ऐसा बचाव है कि वो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए लोगों को जरूरत है कि केवल आप कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं, उनके जो नियम्स हैं, उनका पालन जरूर करें। बेशक स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से ये कह रहा है कि उन्होंने पूरी तैयारियां इस समय कर ली है, चाहे वो आइसोलेशन बेड से लेकर ऑक्सीजन, दवाइयां, तमाम जितनी भी सुविधाएं मरीज को चाहिए। लेकिन अभी इस तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि अभी तक के जो भी सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं। यानी इस बार का जो J.1 वेरिएंट जो है वो खतरनाक नहीं है। वो कोरोना जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो भी सिम्टम्स हैं वो घर बैठे ही आप अपना इलाज ले सकते हैं। इसलिए अभी तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है खासकर गुड़गांव का, तो उसमें अभी तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो अस्पताल में भर्ती हुआ हो। हालांकि गुड़गांव के अंदर आप देखते हैं कि मल्टी नेशनल इस समय प्राइवेट अस्पताल है, चाहे वो मैदानता हो, फोर्टिस हो, मैक्स हो, इसके अलावा पारस हो, इसके अलावा आर्टिमिस हो, ये तमाम इस तरह के हॉस्पिटल हैं। ये काफी हाई राइज जो है इस तरह के हॉस्पिटल ये बनाए हुए हैं। इसमें भी अब सभी हॉस्पिटल में ये भी कह दिया गया है कि आप भी अपने अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड जरूर बना लें, ताकि समय रहते हुए ही हम लोगों का ध्यान रख सकें। और यदि किसी भी मरीज को
अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो उसे भर्ती किया जा सके। क्योंकि जो वक्त पहले देखा था, जो मंजर पहले देखा था, हम सभी ने देखा जब मार्च 2020 में कोरोना के पहला केस जब सामने आया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने उस कोरोना के मामलों को ज्यादा डीपली नहीं लिया था, या ज्यादा हम कहें कि उनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब जिस तरह से फिर उस समय जब मामले बढ़े थे तो वो चिंताजनक हुए थे, लोगों को मारामारी झेलनी पड़ी थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, दवाइयों की किल्लत थी, बेड की किल्लत थी। लेकिन वो स्थिति दोबारा ना हो, इसीलिए अब समय रहते हुए ही सरकार या स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस होती है, स्वास्थ्य विभाग उसे इम्प्रूवमेंट करता है, तो अब दोनों जो है वो तैयार है। सरकार की तरफ से लगातार ये स्वास्थ्य विभाग को कह दिया गया है कि अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की जाए, और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से लोगों को भी अब जागरूक कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि यदि आपके अंदर किसी तरह के लक्षण है, आप कहीं भी जाइए, अपना पहले कोरोना जांच कराइए। उसके लिए CHC सेंटर है, PSC सेंटर है, गुड़गांव का सिविल अस्पताल है। लगभग रोजाना हम देख रहे हैं कि अब 300 से आंकड़ा बढ़ चुका है। कोरोना के सैंपल 300 से 350 के बीच अब रोजाना लिए जा रहे हैं। रविवार के दिन भी देखा हमने, शनिवार के दिन भी देखा। ये संख्या पहले 100 थी, 100 से नीचे थी, फिर 100 हुई, फिर 150, फिर 200, अब 300। अब जैसे जैसे ये कोरोना की जांच और बढ़ेगी तो जरूर और आंकड़े और सामने आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो उम्र है वो अब 13 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक को कोरोना हो रहा है। कल के अगर 10 मामलों की हम बात करें तो कल के 10 मामले भी हमने देखे। 21 साल से मात्र 37 साल तक की उम्र के युवाओं को जो है ये कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इसमें युवा चपेट में आ रहे हैं, इसमें बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को सतर्क रहना है। यदि आपको लगता है कि कोरोना का कोई भी आप में लक्षण है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आमतौर पर दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, इसको काफी समय हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो भी अन्य देशों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये गुड़गांव है, दिल्ली NCR के नजदीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, हर तरह की फ्लाइट वहां से उतरती हैं, तो जो भी पेशेंट अगर अब अन्य देशों से आ रहे हैं उनकी भी एक निगरानी रखी जा रही है कि यदि अगर उनके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स है तो सबसे पहले उनकी कोरोना की जांच कराई जा रही है। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है ताकि उन पर निगरानी की जा सके, क्योंकि पहले भी ये कोरोना दूसरे देश से आया था, फिर इंडिया में ये फैला। जो भी फ्लाइट से आ रहा था उसकी पहले एयरपोर्ट पर ही जांच की जा रही थी। अगर मैं पहले कोरोना के मामलों की बात कर रहा हूँ। अब उस तरह का अभी तक तो इस तरह से हमने नहीं देखा है कि इस तरह से सिस्टम शुरू किया गया हो, लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम के अलावा जो बिल्कुल स्वास्थ्य महकमा तैयार है, लोगों में सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है ताकि स्थिति भयावह ना हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित और गुलशन, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है आपको बता दें।